नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल गोल टाइम हरियाणा के अंदर। मैं सतपाल वर्मा। आज मैं पहुंचा हूं हनुमानगढ़ के अंदर और हनुमानगढ़ के श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के अंदर आज पता करेंगे कि स्पेशल डीएड बीएड का जो कोर्स होता है वो कैसे होता है। जब ये कोर्स करते हैं तो किस प्रकार के संसाधनों की ज़रूरत होती है एक अच्छा टीचर बनने के लिए। तो आइए चलते हैं। कौन से कोर्सेज में आपका एडमिशन है? मैं स्पेशल डीएड वीआई। क्यों लिया इसमें एडमिशन आपने? क्योंकि इसमें जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए हम ट्रेनिंग द्वारा शिक्षित बन रहे हैं, उसके बाद में हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। आप कौन से कोर्सेज में एडमिशन आपका? डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई डिपार्टमेंट। आपने स्पेशल एजुकेशन क्यों चुना? स्पेशल एजुकेशन ये कुछ अलग होता है, उसे अलग बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छा भी लगता है। मतलब इसमें भीड़ कम है क्या अभी तक? भीड़ वगैरह वो तो कम नहीं है, लेकिन मतलब कुछ टीचर्स कम ही है अभी तक? हाँ वो है सही। और मतलब जॉब के चांसेस बन रहे हैं? हाँ बन रहे हैं और कुछ अलग सीखने को भी मिलता है इसलिए। आपका क्या नाम है? बद्री नारायण। बद्री जैसे बताइए, आपने स्पेशल डीएड को क्यों चुना? क्योंकि इसमें एक अच्छा स्कोप भी है और विकलांग बच्चों को पढ़ाने का सौभाग्य भी मिलता है हमें। मतलब आगे गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ेंगे आपके कोई? देखते हैं, वो तो लग तो रहा है कि गवर्नमेंट चांस बनेंगे, क्योंकि इसमें एक सिंपल हम डीएड करते हैं, बीएड करते हैं, सिंपल। एक होती है स्पेशल। दोनों में डिफरेंस तो मुझे पता चल गया और सबको ही पता है। जॉब का बताइए। जॉब का इसमें चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है, और जनरल डीएड और बीएड से। अच्छा, उसमें कम रहता है। हाँ, इसमें क्योंकि ज़्यादा इसमें है। अभी तक भीड़ कम है। इसमें अभी तक कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम है। आपका क्या नाम है? एपी सिंह। एपी सिंह। आपने कौन से कोर्सेज में एडमिशन आपका? स्पेशल एजुकेशन वीआई। स्पेशल को क्यों चुना आपने? जनरल को क्यों नहीं चुना आपने? क्यों सर, स्कोप भी ज़्यादा इसमें और साथ में विकलांग बच्चों जैसे वीआई हो गया, एचआई हो गया, एडी हो गया। मतलब कि समझदार को तो हर कोई पढ़ा देता है, ऐसे बच्चे को पढ़ाइए जो मानसिक रूप से कोई पिछड़ा हुआ है, ऐसे बच्चे को पढ़ाए तो माने। ये बात है। हाँ जी सर, यही बात। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर, मैं निधि चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। मैं स्पेशल एजुकेशन बीआई में हूँ। और मैडम आपने ये कब कोर्सेज किया था आपने अपने टाइम के अंदर? मैंने सर बीएड स्पेशल वीआई 2017 में किया। बीएड एमएड स्पेशल वीआई 2019 में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से किया है। 2019 के बाद में, मतलब अभी 2-3 साल पहले किया आपने। उसके बाद में आप इतनी बड़े विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर भी हो। यस सर। मतलब कि इस कोर्स की डिमांड ज़्यादा है फिर? सर इसका डिमांड हमारा ये है कि हम इस कोर्स करने के बाद एक नॉर्मल बच्चे को तो पढ़ा सकते हैं, उसके बाद स्पेशल बच्चे को भी पढ़ा सकते हैं। जैसे आईडीडी हो गया और वीआई हो गया, ओएच हो गया, मल्टीपल डिसेबिलिटी हो गई, जितनी भी डिसेबिलिटी हैं उनमें हमारे ये नहीं होता कि हम विजुअली इम्पेयरमेंट से किए हैं तो उसके अलावा हम विजुअली इम्पेयरमेंट को ही पढ़ाएंगे। हमारे बहुत से ऐसे कोर्सेज होते हैं जो उसके अलावा और लोगों को दिव्यांगता के लिए हम इन्हें मोटिवेट करते हैं जो स्टूडेंट होते हैं। तो इसलिए हमारे पास ये होता है कि स्पेशल के बीआई के अलावा हम सारे कोर्सों को पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्पेशल बेटर है। उसके पहले गवर्नमेंट सरकार का भी रूल था कि स्पेशल वाला नॉर्मल में और स्पेशल दोनों में जा सकता है। फिर गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए उसे बंद कर दिया था। फिर अभी 2-3 मंथ पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है, तो स्पेशल एजुकेटर है जो वो नॉर्मल में भी और स्पेशल में भी दोनों जा सकता है। तो सर वो बेनिफिट हमारा है। और आप देख लीजिए, कहीं भी स्पेशल एजुकेटर है जो वो कहीं फ्री नहीं बैठा है। एक नॉर्मल फ्री बैठा है पर एक स्पेशल एजुकेटर कहीं भी फ्री नहीं है। तो वो चीज़ का भी हमें बेनिफिट है। और आज सर अगर मैं शायद हो सकता नॉर्मल जनरल बीएड और एमएड की ये होती, मेरे ग्रुप के बहुत से मेरे सीनियर हैं और मेरे जूनियर हैं और मेरे साथ के भी हैं, उन घर में हैं, पर आज मैं स्पेशल एजुकेशन करने के बावजूद भी करने के बाद आज मैं इस यूनिवर्सिटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद में हूँ। अगर आपने स्पेशल नहीं किया होता, डीएड बीएड नहीं किया होता, तो आप एक सामान्य स्कूल में होते, विश्वविद्यालय में नहीं होते। नहीं सर, वो भी होता कि सामान्य स्कूल हमें मिलता या नहीं मिलता। बाई द वे गवर्नमेंट की जॉब वैकेंसी आई, उसमें हमारा क्वालिफाई नहीं हुआ, क्योंकि बहुत साल से अपना जनरल एजुकेशन तो बहुत साल से चल रहा है ना, तो उसमें बहुत भीड़ हो चुकी है। और स्पेशल हमारा अभी स्कोप इसका बहुत वो है,
तो इसमें इतनी भीड़ भी नहीं है, तो हम लोग एंट्रेंस भी जैसे हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन में DSS भी है। मतलब कि एक इस कोर्स को करने के बाद में एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं। सर ये तो है, इसमें एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। और गवर्नमेंट के लिए DSS भी निकालती है, अपना राजस्थान भी निकालता है, यूपी भी निकालता है, हर जगह अपनी डिमांड है सर। तो इस कोर्स को करने से तो बहुत सारे बेनिफिट है। और सर हमारी यूनिवर्सिटी है जो ये श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी राजस्थान, यहाँ हमारे यहाँ IDD, DED स्पेशल और DED स्पेशल VI, DED स्पेशल HI चलता है। उसके बाद फिर BEd स्पेशल HI और BEd स्पेशल IDD और MEd भी आने वाला है, और इंटीग्रेटेड BEd MEd भी चलता है। तो हमारे साथ सर सारे ऑल कोर्सेज करवाते हैं हाँ सर, यूनिवर्सिटी। ऑल कोर्स, और जो अभी बच रहे हैं ना, तो ये सर ये भी हो जाएंगे, मुझे लग रहा है इसी सत्र में लास्ट तक में हमारे ये कोर्स जो हमारे जो बच रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ऑल इंडिया का सबसे ज़्यादा एबव जो कोर्सों में है, तो मुझे लग रहा है SKD यूनिवर्सिटी का ही है कि यहाँ इतने सारे कोर्स चलते हैं। सर मैंने भी शकुंतला मिश्रा से किया, पर वहाँ BEd और MEd चल रहा है, इंटीग्रेटेड नहीं है। और मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी देखे सर, उसमें भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अपनी ये यूनिवर्सिटी जो है उसमें बहुत ग्रोथ भी इतने टाइम में की, और इतने सारे स्पेशल कोर्स आए, और व्यवस्थाएं भी सारी हमारी सर देख सकते हैं आप कैसी हैं, व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं, बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका है, तो टीचर भी अवेलेबल हैं सारे। थैंक यू मैडम, आपने बड़े विस्तार से बताया। आप पढ़ाने का तरीका कैसे है वो जानते हैं इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले स्टूडेंट से, क्योंकि टीचर कुछ भी बता सकता है लेकिन स्टूडेंट सच बोलेगा। नमस्कार, नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा है। स्पेशल BEd DED स्पेशल एजुकेशन इन HI। किस टाइप से आपको पढ़ाया जाता है यहाँ पर? सर हमें नॉर्मली पढ़ाया जाता है वैसे तो, और ट्रेनिंग तो हो जाती है। सिंपल आपकी क्लास से हैं या इंस्ट्रूमेंट्स भी है कुछ सिखाने के लिए? उपकरण है क्या यहाँ पर कुछ? हाँ सर, उपकरण भी है यहाँ पे, लैब है स्पेशल इसकी? साइंस से भी सिखाया जाता है, यहाँ लैब भी है सर। चलो अब चलते हैं इस विश्वविद्यालय के अंदर किस टाइप से इनकी जो स्टडी है BEd वालों को सिखाया जाता है, स्पेशल में कुछ समान है या नहीं है। चलते हैं उसके पास में। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मैं देख रहा हूँ ये क्या कुछ है सर? इनको सर टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। सर सबसे पहले आपका नाम बताइए और आपका कोर्स कौन सी आप यहाँ टीचिंग करवाते हैं? सर मेरा नाम डॉक्टर सत्यनारायण है, मैं इस डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन को। अभी जहाँ हम खड़े हुए हैं ये हमारा संसाधन कक्ष है, रिसोर्स रूम। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है चारों तरफ, ये चलिए टीचिंग सर हम लर्निंग पता करते हैं सर, करते हैं पता। तो सर आप बताते रहें, मैं पूछता रहूँगा। सर ये क्या है? ये सर फाइन मोटर स्किल और अटेंशन स्पैन बढ़ाने के लिए बच्चों से एक्टिविटी करवाई जाती है। इसमें रबड़ होता है, तो रबड़ को इलास्टिक को इलास्टिक को हम लोग लगवाते हैं बच्चे से, हाँ, जिससे बच्चे का अटेंशन स्पैन इंक्रीज होता है, ध्यान एकाग्रचित करने के लिए। मतलब पूरी जिन बच्चों को, आपके पास हाँ, में? यहाँ पे आपको ऑटिज्म से रिलेटेड, HI से रिलेटेड, VI से रिलेटेड, मंदबुद्धि से रिलेटेड सभी तरह के मटेरियल हैं सर हमारे पास। और आप देखेंगे यहाँ पे हर तरह का मटेरियल आपको मिलेगा। फ्लैश कार्ड्स हैं, पैक बोर्ड्स हैं, क्लोक है। जी सर, जी सर, ये साउंड नॉइज़ करने वाले अलग अलग तरह के साउंड की पहचान करने के लिए आवाज़ की, हाँ जी, ये फ्लैश कार्ड्स हैं, हाँ सारे साउंड वाले हैं ये सब मटेरियल। जी सर, ये यहाँ पे आप ये गिलास भी देखेंगे, बांसुरी देखेंगे, अलग अलग तरह के साउंड्स की पहचान करने के लिए हम लोग ये एक बात बताइए मुझे कि सपोज कीजिए कोई बच्चा है और उसको दिखाई नहीं देता, उसको कैसे सिखाएंगे? जैसे W लिखा है कुछ कोई वर्ड कैसे? तो यहाँ पे हमारे पास ये इसमें सैंड पेपर से बना हुआ मटेरियल है, मतलब ये वो बच्चा ट्रेस करके वो W को, हाँ, ट्रेस करता है। आंख दिखाई नहीं दे रहा, सपोज कीजिए मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, मैं किसी को भी देख रहा हूँ, टच कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये W, ये हाँ W लिखा हुआ है। इसके अलावा उसको हम ब्रेल में भी सिखाते हैं। ठीक है सर, और क्या तरीका है सर? ये जो मटेरियल है ये मल्टीपर्पज़ यूज़ का है सर। ऐसा मटेरियल है जो हम जिन बच्चों को लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, रिवर्सल की प्रॉब्लम है, वो भी उसको भी करेक्ट कर सकते हैं। ये भी सर राइटिंग के लिए है, जैसे बच्चा नहीं लिख पाता है, राइटिंग की उसको दिक्कत है, तो उसको हम पेन पेंसिल होल्डिंग भी सिखाते हैं। साथ में देखो आप इसका ग्रिप कितना अच्छा है, जिससे वो आराम से पकड़ पाएगा। और इसमें चुंबक लगी हुई है, और ये मैग्नेटिक स्लेट है जिसमें अंदर आप देखते हैं ये छोटी छोटी बॉल्स हैं, और जब यहाँ पे पेंसिल टिकेगी तो वो बाद में हटती नहीं है जब तक वो कंप्लीट ना करे।
ओके हाँ, तो इसलिए बच्चे की राइटिंग, handwriting improvement हो सकती है। हैंड राइटिंग, जो बच्चे लिखना नहीं चाहते, जिनका इंटरेस्ट नहीं है या जिनको पेन होल्डिंग में Interest आ पेंसिल, जाएगा। जी सर। अच्छा चलो गुड, मतलब ये कि हाँ। बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं जो स्कूलों को ज्वाइन करते हैं, जी सर। ज्वाइन करने के बाद में उनकी ऑन बोर्ड पर जो हैंडराइटिंग है वो बिल्कुल बेकार होती है, नोटबुक भी बेकार होती है। मतलब इससे आप जो आपके पास में कोर्स लेता है जो टीचर से स्टूडेंट्स लेता है, बाद में वो टीचर बनता है तो उसकी हैंडराइटिंग में इम्प्रूवमेंट होगा यानी जी कि। सर, जी सर। ओके सर। ये इनिशियल स्टेज में सिखाने के लिए ये ब्रेल है, ये ब्रेल स्लेट और ये स्टाइलस है, जिसको हाँ हम ब्रेल ब्रेल लिपि, लिपि हाँ बोलते ये हैं। 6 डॉट सिस्टम में ये ब्लॉक्स जो बने हुए हैं 6 डॉट सिस्टम में, और इसमें हम पेपर लगाते हैं यहाँ पे हाँ, इसमें पेपर लगा के फिर इससे हम लोग स्ट्राइक करते हैं जिससे वो स्ट्राइक कर मैंने भी पहली बार देखा है आज ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि के बारे में आज मैंने पहली बार देखा है। ब्रेल लिपि का प्रैक्टिकल देख रहा हूँ कैसे हो रहा है आज, मैंने पहली बार देखा है। यानी कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे सब कुछ चीज़ें मिली है आज। आगे यहाँ पे सभी तरह का आप देखेंगे यूडीएल मटेरियल है, ये सेंसरी मटेरियल है, यूनिवर्सल डिजाइन मॉडल हैं ये सब। आप किसी भी तरह की डिसेबिलिटी के बच्चे के साथ में इनको यूज किया जा सकता है। जी सर। सर ये क्या है? ये पैक बोर्ड्स हैं सर, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स, अल्फ़ाबेट्स, सारी चीज़ों के हैं, नंबर्स, सभी संसाधनों की इस विश्वविद्यालय में कोई कमी नहीं है। ये ब्रेल लिपि के बहुत से लगे हुए पेपर सर, लगे हुए हमारे हैं। पास वीआई जैसे डिप्लोमा विजुअल इम्पेयरमेंट में 35 बच्चों की सीट है, लेकिन हम 35 से ज़्यादा ही सामान खरीदते हैं। हर चीज़ आपको 40-40 मिलेगी, जिससे टीचर भी उसका उपयोग कर सके और प्रत्येक बच्चे को हम लोग, ये टेलर फ्रेम है, वेरी गुड सर। ये ब्रेल स्लेट है जिसपे बच्चे लिखते हैं। मैंने बहुत से विश्वविद्यालय देखे हैं, कॉलेज देखे हैं जो खाली पड़े हैं, सिर्फ ओनली एक खाली रूम मिल जाता है स्टडी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, उपकरण दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर संसाधन दिखाई दे रहे हैं। सर जो स्टूडेंट को हम लोग देते हैं। अच्छा, ये अबेकस है जिससे हम प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ऐसा कुछ कर सकते हैं। ब्लाइंड बच्चे सारा इसमें ब्लाइंड सर ये अबेकस है, ये जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। तो जैसे टीचर सिखाता है तो सर हमारे पास वो बड़ा अबेकस है, उससे सिखाते हैं और सारे बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। टीचर होगा या स्टूडेंट ही कोई वो एक्सप्लेन कर रहा है तो स्टूडेंट खड़ा होकर इससे एक्सप्लेन करेगा और बच्चे इसमें करेंगे। तो सर जितने भी उनके मैथमेटिक्स का होता है इससे करता है, इसके अलावा वो इससे करता है। ये अबेकस है, ये बॉल है सर खेलने के लिए, क्योंकि ब्लाइंड बच्चे हैं जो तो वो देख तो सकते नहीं है, तो इस बॉल के साउंड से वो पता कर लेते कि मेरी हम लोगों की बॉल कहाँ जा रही है और उससे वो देख पाते हैं। रियल में आज इस विश्वविद्यालय में आने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि अगर कोई बच्चा किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता, कोई बच्चा मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तो रियल में इस विश्वविद्यालय से जो स्टूडेंट्स स्पेशल डीएड बीएड करके जा रहे हैं वो रियल में एक अच्छे टीचर होंगे। यदि किसी को ये कोर्स करना है, लास्ट में एक बात हो रहेगी, किसी को कोर्स करना है तो प्लीज़ इस विश्वविद्यालय से संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, मैं स्क्रीन पर भी नंबर दे दूंगा, आप विजिट कर सकते हैं। और स्पेशल बीएड डीएड वालों के लिए सुनहरा मौका है जॉब पाने के लिए। इस विश्वविद्यालय का नाम आजकल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में काफ़ी चर्चा में रहता है। ये चर्चा में क्यों रहता है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए मैं आज इस विश्वविद्यालय के अंदर पहुंचा हूं। आज मैं पता करूंगा कि रियल में ये जो विश्वविद्यालय रिजल्ट देता है या नहीं देता। अभी कंफर्म हो जाएगा इन स्टूडेंट से बातचीत करने के बाद में। ये जो मेरे साथ में स्टूडेंट्स हैं ये बीएड के हैं, बीएड कोर्सेज के स्टूडेंट्स हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। व्हाट इज़ योर नेम? माई सेल्फ कविता, BSc BEd फाइनल ईयर स्टूडेंट। मैडम ये बताइए, आपके जो बीएड की जो यहाँ पे आपको कोर्सेज में बच्चों को पढ़ाने की जो ट्रेनिंग दी जाती है वो किस टाइप की दी जाती है, और इसमें कोई आपके विश्वविद्यालय के अंदर किस टाइप की स्टडी करवाई जाती है आपको? बेसिकली द प्ले वे मेथड इज़ यूज्ड हेयर। तो बच्चों को जैसे कि खेल खेल में ही सिखा दिया जाता है कि हाउ टू टीच। तो जब टीपी के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में हम जाते हैं तो वी डू नॉट फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, इट्स वेरी इजी टू अस टू टीच देयर। ऑन ब्लैक बोर्ड? Yeah sir, blackboard is basically the part of teaching. We can't study without blackboard. The blackboard is included in only first year. From the first year our principal sir, Mr. Vikram sir, used to teach us that how to use blackboard. Blackboard writing is must. तो इतना कुछ स्टार्टिंग में ही सिखा दिया जाता है कि लास्ट तक बच्चा जब फाइनल ईयर तक जाएगा he must be the professional.
आपको इस विश्वविद्यालय की स्टडी किस टाइप की लगती है? आप बीएड कोर्स जो कर रहे हो आप, किस टाइप से करवाया जाता है आपको, या फॉर्मेलिटी करवाई जाती है यहाँ पर? नो सर, बिल्कुल फॉर्मेलिटी नहीं होती। हमें फर्स्ट डे ये बोल दिया जाता है कि तुम ये मत समझो कि तुम स्टूडेंट हो, तुम टीचर हो, बिहेव लाइक अ टीचर। तो उसी वे से हमें पढ़ाया जाता है कि हम इन फ्यूचर जब हम पढ़ाएंगे तो हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। सपोज कीजिए आप बीएससी पहले करके आए हैं, उसके बाद बीएड कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपको साइंस के स्टूडेंट को पढ़ाना है, 8th क्लास को साइंस पढ़ानी, तो कैसे पढ़ाएंगे आप उसे? लेबोरेटरी में सर, क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज तो कोई भी दे सकता है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ में दिया जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुजाता बिश्नोई है। कहाँ से हो आप? हनुमानगढ़। किस प्रकार से आपको बीएड की स्टडी कराई जाती है आपको? यहाँ हमें शुरुआत से ही ये बताया जाता है कि आपको आगे जाके किस तरह बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें पढ़ाने के साथ साथ सिखाना है जो चीज़ हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। सिर्फ बच्चों को फॉर्मेलिटी नहीं है कि बुक्स पढ़ा दी और उनका सिलेबस पूरा करवा दिया। प्रैक्टिकल करवाते हैं? यस सर, उन्हें मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो उन्हें परमानेंट याद रहे, उन्हें परमानेंट उनके माइंड में फिक्स रहे। फॉर्मेलिटी करना हमें यहाँ बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। आप ऐसे बताइए मैडम कि इस विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है, क्या सोच कर लिया होगा कि इस विश्वविद्यालय के पहले कोई स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब में गए या नहीं गए? सर, ये जो यूनिवर्सिटी है बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि यहाँ के टीचर है वो मोटिवेशन करते हैं। पिछला बैकग्राउंड रिजल्ट क्या है इसका, कुछ तो आपने पता किया होगा? 100% रहा है पिछला रिजल्ट है जो। मतलब यहाँ से जो बीएड करके जाते हैं उनके रेट क्लियर होते होंगे? हाँ जी सर। गवर्नमेंट जॉब में जाते होंगे? हाँ जी सर। ये सोच के लिया था आपने? यस सर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकिता बिश्नोई है। आपने क्या सोच कर आपने इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था आपने? सोचा तो यही था स्टडी से रिलेटेड ही, लेकिन यहाँ आके हमें बहुत सारा प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिला। उसके अलावा बात करें अगर रिज़ल्ट की, तो पिछले सेशन जो अभी हम 4 ईयर में है, जो 4 ईयर निकल के गई है, 100% रिज़ल्ट हर बार यहाँ पे रहता है बीएड में। और उसके अलावा जो रीट की जो परीक्षा राजस्थान सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है, उसमें हमारे जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं 4 ईयर के, उन्होंने लगभग 100 विद्यार्थियों ने उनमें भाग लिया था, और उनमें लगभग 40 विद्यार्थी है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर है रीट। इनको बीएड वालों को टीच करवाते हैं, किस प्रकार का इनका पहले का रिजल्ट रह चुका है और इस बार क्या रिजल्ट रहा है इनका? नमस्कार मैडम। नमस्कार, मेरा नाम है नीलम चिलाना फ्रॉम नीलम जी, आप ऐसे बताइए कि किस प्रकार से आप बीएड की जो इनको टीचिंग करवाते हैं, किस तरह से करवाते हैं? सर, ऐसा है, बच्चों को हम जो टीचिंग करवाते हैं सबसे पहले तो उनको ब्लैक बोर्ड यूज़ करना सिखाते हैं कि आप यहाँ जो भी स्टडी करा रहे हैं ब्लैक बोर्ड से करा रही है, ताकि आपकी जब टीपी होगी वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको जो स्टडी करवाई जाती है अगर ब्लैक बोर्ड से करवाएंगे तो बच्चे को लर्निंग उनकी रहेगी, है ना। देखा जाता है मैडम कि किसी प्राइवेट स्कूल में कई बार नया टीचर आता है, उसने चाहे बीएड किया या नहीं किया हुआ, उसकी हैंड राइटिंग जब ऑन बोर्ड पर करता है वो तो दाएं बाएं वर्ड जाते हैं उसके, ये क्या रीज़न होता है? रीज़न यही होता है सर, उसने ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं किया होता। मतलब जहाँ से उसने स्टडी की है वहाँ पे ऐसा कुछ करवाया नहीं? हाँ, वहाँ सब कुछ ये किया हुआ नहीं था। ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे पहले जो इंप्रेशन अपना क्लास में पड़ता है वो ब्लैक बोर्ड राइटिंग का ही पड़ता है। अगर टीचर की ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी होगी तो बच्चे भी, और जो अदर ऊपर से कोई आ जाते हैं, सपोज करो कोई हमारा प्रिंसिपल आ जाते हैं सर या कोई और सर आ जाते हैं, तो ब्लैक बोर्ड जो राइटिंग है उसका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन सर पड़ता है। इससे बच्चे को भी सीखने को कुछ मिलता है। पिछला रिजल्ट क्या है इस आपके विश्वविद्यालय का? पिछला रिजल्ट करीब सर 100 बच्चों ने हमारे रीट में पार्टिसिपेट किया था और 40 बच्चे हमारे रीट क्लियर कर चुके हैं सर। हम क्या करते हैं सर, बच्चों को ये जो क्लास में तो हम स्टडी करवाते हैं, इसके अलावा हम इनकी जीके की क्लास अलग से लगवाते हैं, ताकि साथ साथ बच्चों की बीएड के साथ साथ रीट की तैयारी भी साथ के साथ चलती रहे। यहाँ से निकले और रीट क्लियर साथ साथ में? जी सर। तो बच्चे हमारे पूरी तरह परफेक्ट तैयार रहते हैं रीट की परीक्षा देने के लिए। थैंक यू मैडम। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार इस श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के अंदर आप आकर देखें किस प्रकार की स्टडी होती है, किस प्रकार की इनकी क्लासेस लगती है। जिन्होंने अब स्टूडेंट से मेरी बातचीत हुई है, इन्होंने बताया कि हमें बड़ा अच्छे प्रैक्टिकल अंदाज से पढ़ाया जाता है। मेरे हिसाब से तो इनकी जो बातें थी वो ठीक लगी। आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।